अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ठाणे के पास एक पुल में ट्रक फंस जाने से 5 घंटे तक यातायात पूरी तरह थम जाने से आवाजाही में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद संभाजी नगर हाईवे पर ठाणे के करीब पुल से बड़े पैमाने पर खड्डे हो जाने के कारण तारीख 24 जून 2024 सोमवार के रोज सुबह 2 बजे के दरमियान एक खड्डे में ट्रक जाकर जोर से उछल जाने के कारण उसके पाटे टूट गए। ट्रक पुल के बीचों बीच जाकर ट्रक रुक जाने के कारण 5 घंटे तक यह यातायात यहाँ की पूरी तरह से रुकी हुई थमी हुई दिखाई दी। दोनों बाजू से आने वाले गाड़ियां पूरी तरह से लाइन के लाइन कतार दिखाई दी। औरंगाबाद संभाजी नगर इस हाईवे पर ठाणा पुल के करीब बड़े खड्डे हो चुके हैं। बार बार संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देने के बावजूद भी उन पर कुंभकर्ण की नींद सोए हुए ये प्रशासन इस ओर नजरअंदाज करने के कारण दरमियान 24 जुलाई 2024 सोमवार के सुबह 2 बजे ये औरंगाबाद से आने वाले नाड़े दिशा से जाने वाले गाड़ी नंबर AP 05 TB 28 पर ड्राइवर का खड्डे अंदाज नहीं आने के कारण ट्रक खड्डे में जाकर जोर से पटक गया, जिसके कारण उसके पाटे टूट गए। और पाटे टूटने के कारण ये पुल के बीचों बीच ये ट्रक खड़ा हो जाने से दोनों ओर से आने वाले गाड़ियों की कतारें लगी हुई दिखाई दी। संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देकर आने वाले अन्य दुर्घटनाओं को बचाए, ऐसी मांग जनता की ओर से की जा रही है। परभनी जिले के 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को ही उम्मीदवारी दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन ज्येष्ठ नगर सेवक पाशा अब्दुल गफार कुरैशी इन्होंने मुंबई जाकर अजीतदादा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इन्हें निवेदन देकर अपने पक्ष की ओर से ऐसी मांग की है कि परभनी जिले में जहां पर मुस्लिम बहुबल संख्या है, इसमें परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र आता है। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में तकरीबन 1,17,000 मुस्लिम वोटर आते हैं। इसके कारण यहाँ का उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार गुट से उन्होंने मांग की है कि यहाँ पर परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अलावा अन्य एक विधानसभा क्षेत्र में भी उम्मीदवारी दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये स्थापना से ही परभनी जिले का राष्ट्रवादी पक्ष गढ़ रहा है। इन विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार विधानसभा में चुनकर आए हुए। इसके अलावा जिला परिषद, पंचायत समिति और कई मार्केट कमेटी है जिस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का झंडा लहराया हुआ है। हर समाज के व्यक्ति को मुस्लिम समुदाय ने वोट देकर वहां पर उन्हें कुर्सी के गद्दी पर बिठाया है। इसलिए मुस्लिम समाज की भावनाओं का आदर करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में परभनी जिले के 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मुस्लिम समुदाय के ही राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी दी जाए, ऐसी बेनती अजीतदादा पवार उप मुख्यमंत्री इनसे ज्येष्ठ नगर सेवक पाशा अब्दुल गफार कुरैशी इन्होंने एक शिष्टमंडल लेकर मुंबई में अजीतदादा पवार से ये मांग की है। मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारी देने के लिए कौन सा पक्ष आगे आता है और इनकी मांग कितनी मानी जाती है, इस पर आने वाले समय में ही ये सब देखा जाएगा। परभनी शहर के रास्तों की खस्ता हालत देखते हुए एक ऑटो रिक्शा धारक ने जिला कलेक्टर को अपने ऑटो में बैठकर परभनी दर्शन करने का निमंत्रण ही दे डाला। यह ऑटो ड्राइवर का कहना है कि वो रिक्शे में बैठकर जिला कलेक्टर साहब खुद परभनी के रास्तों की दर्शन करते हुए यहाँ की हालत कैसी है देखे। जिस तरीके से नागरिक यहाँ जी रहे हैं, उन्हें कमर की दर्द, घुटनों के दर्द और किस तरह से बीमारियाँ हो रहे हैं, ये रास्ते की वजह है। और ये रास्तों में खड्डे में रास्ते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा है कि परभनी दरगाह रोड से लेकर तो आप कहाँ तक भी जाकर देख लीजिए, उगड़ा महादेव हो या फिर बड़ा हनुमान, उसके अलावा डॉक्टर वाकुरे के अस्पताल हो या फिर हड़का वांगी रोड, अपना कॉर्नर हो या फिर जेल कॉर्नर जिंतू रोड, सभी रास्ते यहाँ के इस तरीके से है कि कोई भी रास्ता एक भी मरम्मत किया हुआ और सीधा साफ सुथरा नहीं है, जिसके कारण नागरिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए कलेक्टर को निमंत्रण देते हुए निमंत्रण पत्रिका देकर कहा है कि ऑटो में बैठकर आप दर्शन करें, ऐसी उन्होंने बात कही। ऑटो के निमंत्रण देने वाले ऑटो ड्राइवर संदीप खाड़े, ऐसा उनका नाम बताते हुए उन्होंने निमंत्रण पत्रिका जिला कलेक्टर को आज दी है। उन्होंने क्या कहा है आइए जानते हैं। मी संदीप खाड़े परभणी शहरातील रहिवासी असून मी ऑटो रिक्षा चालवतो। परभणी शहरातील रस्त्यांची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे। या रस्त्यांच्या खड्ड्यांच्या बाबत नेहमी जिल्हा अधिकारी साहेब यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना सातत्याने आम्ही निवेदने दिली, आंदोलने करण्यात आली, परंतु अद्याप कुठल्याही या प्रकरणाची दखल घेतली नाही। म्हणून जो काय त्रास होतो खड्ड्यामुळे नागरिकांना, यामुळे मी आज जिल्हाधिकारी साहेब यांना स्वतः भेटून परभणी दर्शन करण्यासाठी मी त्यांना निमंत्रण दिले आहे आणि त्यांनी स्वतः माझ्या ऑटोमध्ये फिरून स्वतः रस्त्याची पाहणी करावी आणि या रस्त्याबाबतची अवस्था शासनाला कळवावी
या उद्देशाने मी त्यांना परभणी दर्शनचे निमंत्रण दिले आहे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पंकजा मुंडे को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, जिसके कारण ओबीसी समुदाय की ओर से जिंतूर बंद किया गया। तो अपराधी के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दर्ज करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। भाजपा नेता पंकजा मुंडे के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ जिंतूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपा नेता पंकजा मुंडे इनके बारे में इंस्टाग्राम पर अभी तड़ेकर पाटिल ने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर अश्लील शब्दों का पोस्ट करते हुए ये मामला रविवार के रात सामने आने पर इस अभद्र पोस्ट के कारण ओबीसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। दरम्यान इस घटना के कारण तहसील में सकल ओबीसी समाज की ओर से गुस्साई माहौल में रहते हुए रविवार रात में जिंतूर पुलिस थाने में पूरे समुदाय जमा हो गया। इसके बाद सभी ओबीसी समुदाय के व्यक्तियों ने एक जगह आकर अविनाश काळे के फिरियाद पर चलाए जा रहे विवादित इंस्टाग्राम आईडी रखने वाले व्यक्ति के ऊपर जिंतूर पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही सभी ओबीसी समुदाय के लोगों की ओर से सोमवार के रोज जिंतूर पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया। कालची जी काही घटना घडलेली आहे तर त्या घटनेच्या अनुषंगाने पोलिसांनी तात्काळ जो अल्पवयीन मुलगा आहे त्याला अटक केलेली आहे। त्याचा जो पालक आहे म्हणजे वडील, ज्याच्या नावावर मोबाईल आहे, तर त्याच्या वडिलाला बी अटक केलेली आहे। आणि ही पोस्ट जो कोणी लाईक आणि शेअर केलेली आहे, फॉरवर्ड केलेली आहे, तर त्याला सुद्धा आपण आरोपी करणार आहेत। त्यामुळे आता आपलं जे आंदोलन झालंय ते आपण सर्वांनी शांततेत कालची जी घटना घडली त्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत। आपण शिकलेले, चांगल्या घरात जन्माला आलेले, चांगल्या संस्कृतीतले सगळे आपण आहोत। यानंतर आपल्या नेत्याच्या विरोधामध्ये, मग तो कोणी असो, त्याच्या विरोधामध्ये कोणीही पोस्ट टाकू नये ही पहिली विनंती। जिंतूरचा असेल, सगळ्या समाजाचा असेल, अशा पोस्ट टाकू नका। आणि आपल्या पण पोरांना कोणाच्या विरोधामध्ये वाईट पोस्ट टाकायची नाही। यानंतर अशा वाईट पोस्ट जर टाकल्या गेल्या तर त्याला कायदेशीर तर आपण मार्ग काढणार आहोत, पण आम्हाला रस्त्यावर उतरायची वेळ येऊ नये ही एकदा पीआय साहेबांना काल रात्री सगळ्या पोलीस प्रशासनानं आपल्याला खूप सहकार्य केलं। त्याच्या वडिलाला सुद्धा अटक केली, मुलाला अटक केली। त्यामुळे प्रशासनाचे बी आभार आणि मार्केटच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांचे आभार। तुम्ही आलात, तुमच्या सगळ्यांचे आभार। आज तारीख 24 जून 2024 सोमवार के रोज सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय परभनी के तहत बांधकाम कामगार और कल्याणकारी मंडल की नोंदनी बांधकाम कामगारों के लिए जांच और उनके इलाज के लिए स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन के तहत उसको हरी झंडी दिखाकर जिले के कर्तव्यदक्ष कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया गया। इस समय सरकारी कामगार अधिकारी विन मानगांवकर, उसी तरह सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, स्वास्थ्य जांच करने वाले कर्मचारी इस समय मौजूद थे। समय सरकारी कामगार अधिकारी मानगांवकर इन्होंने जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत वैद्यकीय सोयी, वैद्यकीय लाभ योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी मंडळ नियुक्त HLL कंपनीमार्फत नोंदित बांधकाम कामगारांना आज या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। ही ॲम्ब्युलन्स सेवा मिनी ICU सुसज्ज अशी आहे। या योजनेअंतर्गत ज्या नोंदित बांधकाम कामगारांची पूर्व तपासणी झालेली आहे त्या तपासणी झालेल्या कामगारांना क्रिटिकल रिपोर्टनुसार ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे। तरी
माझी सर्व जिल्ह्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना आव्हान आहे की आपण या योजनेचा लाभ घेण्यात यावा. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। खेतों तक जाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण धरन गांव के किसान नदी के रास्ते खतरनाक यात्रा करते हुए दिख रही है। गुस्साई ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को निवेदन देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग मानी नहीं गई तो आने वाले चुनाव पर बहिष्कार करेंगे। आज तारीख 24 जून 2024 परभनी जिले के धरन गांव ग्रामीण ने आकर परभनी जिला प्रशासन को एक निवेदन दिया है। धरन गांव के ग्रामीणों की खेती पुश्तैनी खेती होने के कारण खेती के वाड़ी दमई आसे गांव शिवार में धरन गांव के ग्रामीणों को 80% खेती पर ही अपना निर्भर उपजीविका करती नजर आती है, क्योंकि धरन गांव की दुधना नदी तल बांध से पानी निकालने और कठिनाई हो रही है। शमशापुर में उफान के कारण सदरिल नदी के तल में पानी है और गहराई होने के क्रम 10 से 12 फीट नीचे चले गए हैं, जिससे किसान को प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करना पड़ती है। किसान की उपजीविका पूरी तरह से खेती पर निर्भर होने के कारण खेती की कटाई नहीं हो रही है। वित्तीय समस्याएं पैदा होने के कारण किसानों पर भुखमरी का समय आ चुका है। इससे पहले भी साहूकार के और बैंक के कर्ज देने के लिए और फेरने के लिए किसान अपने परेशानी में महाराष्ट्र के कई किसानों ने आत्महत्या कर दी है। बड़े पैमाने पर लबालब हुए पानी को छोड़ने के खातिर शमशापुर स्थित बांधारे से पानी छोड़ने के लिए ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इस समस्या को हमेशा के लिए छुड़वाने के खातिर प्रशासन हमारे लिए पुल बना कर दे, ऐसी मांग यहाँ पर की जा रही है। नमस्कार. काय नाव तुमचं? बाबूराव रामचंद्र डोंबे, धारणगाव. डोबेजी कधीपासून राहता गावात या? आता माझं आयुष कितीतरी पिढ्यापासून येत आम्ही. बर, काय म्हणले आज जिल्हाधिकारीकडे गेलते, इतका मोठी समस्या त्या आहे. कधी गेलं तर होच करूच म्हणते, सांगत म्हणते साहेबाला यायला. अच्छा, वेळोवेळी निवेदन दिले हो तुम्ही. हो. अच्छा, मेन समस्या कशी उद्भवलेली आहे ही? हे आता बंधारा झाल्यामुळे जास्त पाणी इथे राहिले ना. कुठल्या गावाला बंद? समसापूरला बंधारा आहे, तिथले लोक कवाडाही काढू देईनात. अच्छा, मग त्या विभागाशी काही बोलणं वगैरे झालं का? गेलतोत ना आज. बर, हा, काय म्हणण्यात आलं? जिल्हा परिषदला गेलो, कलेक्टर साहेबाकडे गेलतो. ते होच म्हणते, सांगतोच करूत. आणि ही समस्या सातत्यपूर्ण आणि हो, अशी किती दिवसापासून. अच्छा, म्हणजे हा. मूळ समस्या आता निपटारा करण्यासाठी काय सूचना आहेत? किंवा आता एक तर आम्हाला करायला पूल पाहिजे? द्यायला पाहिजे पलीकडे जायला. बरं, हा, सरकार. नदीवर पूल करायला हा, पाहिजे. पूल करायला पाहिजे. बरं, तरच ती समस्या हा. सुटेल. तर काय आता होणार नाही, पण पर्यायी मार्ग काय नाही नाही, आता पर्याय मार्ग एकच आहे. आता जे बंधारा झालेला आहे समसापूरला, त्याचे पूर्ण दार काढून टाकावं. हम्म, हम्म, हम्म. आणि पावसाळ्यात नियमानं दार काढावं लागत असते, पण ते लोक काढू देईनात तिथले. आता जर कवाड तिथले सरपंच उपसरपंच आणि कवाड काढायला पाहिजे, काढू देईनात आम्हाला. त्यांच्यासोबत काय बैठक काय चर्चा? गेलतो तर आम्ही, आमच्या इथे गेलते पोरं सुरं काढायला, काढू दिलं नाही त्याला. मग आता आता ते विनंती आमची कवाड काढून टाकायला पाहिजे. अन्यथा काय करणार तुम्ही? उपोषणला बसलो आम्ही कलेक्टर ऑफिसला. सीमा. अच्छा, कधीपासून राहताय गावात? आम्ही पहिलेच राहतो या गावात. माता म्हातारे माणसं होते, वेल पाहून येत होत. अच्छा, आता पोरं आमचे धंद्या करायला येत, म्हाताऱ्या माणसाला पावता येईन. किती शेती आहे या नदीच्या पलीकडे तुमची? आमची 80% शेती आहे. बरं, सगळ्या गावची शेती आहे. हो, बरं, सगळ्या गावची रोजच शेती. तुम्हाला येणं जाणं करावं येणं जाणं करायचं मात्र आम्हाला गडी माणूस असला सोबत 1-2 तरच जाता येते, बरं. नाही तर असं जाता येत नाही. आमच्या शेतात बाया माणसाला कसंच जाता बरं, या येत. पाण्यामुळे कधी काही घटना घडली का नदीच्या? तुम्ही जाता? लेकर जाऊ देत नाहीत. आम्ही डुबले 1-2 लेकर आमचे, मग आम्ही लेकर जाऊ देत नाही. आम्हाला एक माणूस घरीच ठेवून लागतं लेकरासाठी. काय मागणी नेमकी? आम्हाला पूल हवाय. हा.
आम्हाला जायला खूप अडचण आहे. आता इथून तुम्ही तर आता पाहिलेच. हो. आता आम्हाला जाता जाता इथून होत्या थर्मलवर जायला उलट होते, एका वेळेस काय होते, मागच्या वेळेस 2 बायाने गोच्या खाल्ल्या. आणि जर कोणी नसेल तर मग कसं जायचं यायचं आम्ही. त्याच्यामुळे आम्हाला पूल पाहिजे. पुलाची मागणी आहे. हा. पूल पाहिजे आम्हाला. आमची 80%. 80% गावाची शेती. हो, पूर्ण आणि गावची. आता हे पाणी तुंबलेलं आहे, याचं येणं जाणं कसं करायचं? हे थर्माकॉलवर जीव धोक्यात घालून. हा जीव धोक्यात घालून. कधी कधी पलटी पण होतात. मागच्या वेळेस पाणी आलं त्यावेळेस 2 बाया अशा पलटी झाल्या, गोच्या खाल्ल्या. ते बरं झालं पोरं होते म्हणून त्यानं धरल्या, नसता मग त्या वाहून जात होत्या. बायाचा जीव धोक्यात आहे जास्त पुरुषापेक्षा. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। दुधनी नदी के उस पार रहने वाले किसानों को आवाजाही करने के लिए बारिश में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस पुल के कारण यहाँ पुल में पानी जमा हो जाने से उस पार खेती करने वाले और गांव में रहने वाले वाड़ी, दमई, धारन गांव और साड़े गांव शिवार के नागरिकों को और किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए पर्यायी व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 24 जून 2024 जिला अधिकारी को देते हुए ये मांग की गई है कि हमारी पर्यायी व्यवस्था की जाए। ऐसे मांग का निवेदन आज दिया गया और कहा गया है कि धारन गांव के रहवासी रहते हुए इन रहवासियों ने मिलकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया और निवेदन में कहा है कि दुधना नदी का प्रवाह जो आ रहा है उससे हमारे कई कामें रुक जा रही है, खेती की मशागत रुक गई है और किसानों को आवाजाही के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस पर पर्यायी व्यवस्था, रास्ता निर्माण किया जाए, ऐसी मांग की गई है। आज तारीख 24 जून 2024 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन के समय आनंद भरोसे इनके अलावा यहाँ के किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.